तमामी देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत और मुबारक नाम से आगाज़ करता हूँ, जो बलाशुबा बहुत ही ज़्यादा मेहरबान और रहम वाला है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर बेशुमार दुरूद व सलाम। हज़रत सैयदना उस्मान गनी की शहादत के बाद हज़रत सैयदना अली खलीफा मुंतखब हुए। आपके दौर में बेशुमार फितनों ने सर उभारा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के साथ जंग जमल का वाक़या पेश आया। हज़रत अमीर मुआविया ने हज़रत सैयदना उस्मान गनी का क़िसास तलब किया। इस दौरान जब जंग का ख़तरा लाहक हुआ तो हज़रत सैयदना इमाम हसन ने जंग बंदी करवाई। माह रमज़ान 40 हिजरी में एक खारजी ने हज़रत सैयदना अली पर कातिलाना हमला कर दिया। ज़ख्मी होने के बाद 3 दिन तक आप जिंदा रहे। इस दौरान आपसे हज़रत सैयदना इमाम हसन की जानशीनी के बारे में पूछा गया। उस पर आपने फरमाया कि न मैं हुक्म देता हूँ और न मैं रोकता हूँ। तीसरे दिन आपका विसाल हो गया। आपकी तकफीन से फरागत के बाद कूफा की जामा मस्जिद में हज़रत सैयदना इमाम हसन की खिलाफत पर बैअत हुई। रिवायत के मुताबिक उस वक्त 20,000 से ज़्यादा लोगों ने आपके हाथ पर बैअत की। हज़रत अमीर मुआविया ने आपकी खिलाफत को तस्लीम ना किया और इराक़ की तरफ फौजी पेशकदमी शुरू कर दी। उस वक्त हज़रत सैयदना इमाम हुसैन कूफा में थे। उन्हें अब्दुल्ला बिन आमिर की पेशकदमी की इत्तला मिली तो वो भी अहले इराक़ को साथ लेकर मुकाबले के लिए मदाइन की तरफ रवाना हुए। तबात पहुंचकर आपने अपनी फौज में कमज़ोरी और जंग से पहलू तही के आसार देखे तो फरमाया, लोगों में किसी मुसलमान के खिलाफ अपने दिल में किना नहीं रखता और तुम्हारे लिए भी वही पसंद करता हूँ जो अपने लिए पसंद करता हूँ। तुम्हारे सामने एक राय पेश करता हूँ, उम्मीद है तुम इसे रद्द नहीं करोगे। जिस इतिहाद को तुम नापसंद करते हो उससे बेहतर है जो तुम पसंद करते हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम में से अक्सर लोग जंग से गुरेज करना चाहते हैं। मैं तुम लोगों को तुम्हारी मर्जी के खिलाफ लड़ने पर मजबूर नहीं करना चाहता। हज़रत सैयदना इमाम हसन की तकरीर सुनकर वो लोग जो है अमीर मुआविया के शदीद मुखालिफ थे और उनसे लड़ना फर्ज आइन समझते थे, वो बरहम हो गए और उन्होंने हज़रत इमाम हसन को घेर लिया। रबिया और हमदान के कबीलों ने उन लोगों को पीछे हटाया और हज़रत सैयदना इमाम हसन घोड़े पर सवार होकर मदाइन की तरफ रवाना हो गए। हज़रत सैयदना इमाम हसन हज़रत अमीर मुआविया के हक़ में खिलाफत से दस्तबरदार हो गए और अपने अहल व अयाल के हमरा मदीने मुनव्वरा रवाना हो गए। यूँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि मेरा बेटा मुसलमानों के 2 गिरोह में सुलह का बाइस बनेगा पूरी हो गई। हज़रत सैयदना इमाम हसन ने मदीने मुनव्वरा पहुँचने के बाद सियासी उमूर से अलहदगी इख्तियार कर ली और फिर किसी भी सियासी मामले में मुदाखलत न फरमाई। हज़रत सैयदना इमाम हसन को जहर देकर शहीद किया गया। जिस वक्त आपको जहर दिया गया उस वक्त हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने आपके पास आकर अर्ज़ की कि भाई आप मुझे बताएं कि आपको जहर किसने दिया। आपने फरमाया कि अगर मेरा गुमान दुरुस्त है तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल हकीकी बदला लेने वाला है। हज़रत सैयदना इमाम हसन की शहादत भी हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के सब्र का इम्तिहान थी। अब अपने गमगुसार भाई को याद कर कर रोया करते थे, मेरी ज़बां सिर्फ तेरी मदह ख़्वां रहे, मेरी ज़बां सिर्फ तेरी मदह ख़्वां रहे, कोई बयां रहे ना रहे वो बयां रहे। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के ज़िंदगी के ताल्लुक़ से और ज़्यादा मालूमात के लिए नीचे रेड बटन पर दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।